अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम सफदर, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कहीं वो मुफीद और मालूमाती वीडियोस मिस ना कर दें। हमारे चैनल का मकसद इल्म शेयर करना है। हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जिससे आप अपने पैसे और ज़िंदगी दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंट मनी। आज आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, कल मुस्तकबिल में उसकी क्या वैल्यू होगी। ज़िंदगी में आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो एक सवाल आपके जहन में आता है कि हम जो इन्वेस्ट करने लगे हैं इसका हमें आउटपुट क्या आएगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, या हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ेगी। ये कॉमन सवाल है जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एक अमाउंट है उसके पास, वो एक दफ़ा इन्वेस्ट करता है तो उसको मुस्तकबिल में कितना पैसा मिलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे अगर कोई एक दफ़ा इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि इंस्टॉलमेंट में या किस्तों में इन्वेस्ट करता है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे अगर कोई किस्तों में करता है लेकिन उसका फ्यूचर गोल ये है कि वो कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट या कोई चीज़ खरीदना चाहता है तो वो कितने पैसे हर साल, हर महीने जमा करे ताकि वो इक्विपमेंट या मशीन खरीद सके। जी, तो हम फ्यूचर वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि एक साहब हैं, उनके पास 1 लाख मौजूद है आज के डेट में, और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 साल के लिए। तो उनका पीरियड हो जाएगा 10 साल, और उनको उम्मीद है कि उनको वहाँ से 10% मुनाफा मिल जाएगा। इस दौरान वो कोई पेमेंट नहीं निकालते, इसलिए ज़ीरो, और उनकी पेमेंट क्योंकि एंड ऑफ द पीरियड 10 साल के आखिर में ड्यू होगी तो ज़ीरो हम ऐड करते हैं इधर। अब हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू एफ वी फ्यूचर वैल्यू, रेट 10% और पीरियड हमने रखा 10%, उसके बाद पेमेंट हमने रखा 0। उसके बाद हमने कहा कि प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ हमने ऐड कर दी 1 लाख, और उसके बाद टाइप जो है वो हमने 0 रख दी। तो इसका जो रिज़ल्ट निकला वो निकला 2,59,374। इसका मतलब है कि जो आज 1 लाख इन्वेस्ट करेगा 10 साल के लिए, 10 साल के बाद उसको 2,59,000 मिलेंगे, ये कंसिडर करते हुए कि उसकी अमाउंट 10% मुनाफा कमाएगी और 10 साल के लिए वो अपनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह अगर हम वेरिएबल्स चेंज करें, अगर हम कहें कि उनको 10% के बजाय 15% प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, तो उसकी वैल्यू 4 लाख बन जाएगी। जो आज 1 लाख इन्वेस्ट करेगा 4 लाख उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह अगर पीरियड 10 के बजाय 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते और 15% के ऊपर करें तो उसकी वैल्यू 8 लाख बन जाएगी। इसी तरह अगर हम उसका वेरिएबल चेंज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, अगर हम कहें कि वो 1 लाख के बजाय 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 16,27,000। 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें 15% मुनाफे के ऊपर तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 16,27,000। जी दोस्तों, तो अभी हमने देखा था पहले कि अगर एक वैल्यू आप इन्वेस्ट करें, 1 लाख इन्वेस्ट करें तो आपको आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। अभी हम देखते हैं कि अगर आप एक साथ में वैल्यू नहीं इन्वेस्ट करते, एक साथ में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते और आप चाहते हो कि पीरियडिकली आप हर महीने या हर साल कुछ पैसा इन्वेस्ट करें तो आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू अभी कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें। फ़र्ज़ करते हैं 20,000 पर ईयर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं
10 साल के लिए, और आप उम्मीद करते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट रेट, जो मुनाफा मिलेगा वो 10% मिलेगा। और क्योंकि आप हर साल इन्वेस्ट करेंगे, साल के शुरू में करेंगे, तो हम इसको पेमेंट टाइप ये रख देते हैं। अभी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं। फ्यूचर वैल्यू एफ वी इज इक्वल टू, रेट हमने दे दिया 10%, पीरियड 10 साल, पेमेंट आपने ये दे दी, प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये हो गई 0, और टाइप जो है वो 1 है जी। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 20,000 हर साल और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और आपकी अमाउंट मुनाफा कमाती है 10%, तो आपकी वैल्यू बनेगी 3,50,000। इसी तरह अगर हम इसका पीरियड जो है 10 के बजाय 20 साल करते हैं, और मुनाफा जो है वो 10% रहे, तो आपकी अमाउंट बन जाती है 12,60,000। इसी तरह अगर मुनाफे की वैल्यू बढ़ जाती है, 10 के बजाय 15% हो जाती है, तो आपकी अमाउंट बन जाती है 23,56,000। जी दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू को हम एक और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने अपने कारोबार के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई इक्विपमेंट खरीदना है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू में कितना अमाउंट सेव करे या इन्वेस्ट करे, ताकि फ्यूचर में आने वाले 5 साल में, 7 साल में जो उसने इक्विपमेंट ख़रीदना है, जो मशीनरी ख़रीदनी है, उसकी वैल्यू पूरी हो जाए। बजाय इसके कि वो बैंक से लोन ले, वो अपना पैसा सेव करना शुरू करे, इन्वेस्ट करना शुरू करे, और आने वाले 5 साल में वो इक्विपमेंट खुद ख़रीद सके बग़ैर कर्ज लिए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि वो प्रेजेंट वैल्यू अभी उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट कितना अमाउंट करें कि उनकी फ्यूचर वैल्यू इक्विपमेंट आ सके। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो 50 लाख की एक मशीन ख़रीदना चाहते हैं, जिसके लिए वो 5 साल का टाइम रखते हैं कि 5 साल में के बाद लेंगे। इंटरेस्ट रेट उनको उम्मीद है कि 15% उनको मिल सकता है, क्योंकि वो हर साल इन्वेस्ट करेंगे शुरू में, तो हम टाइप उसकी 1 रख लेते हैं। और जो पेमेंट है वो अगर 6,45,000 अगर वो हर साल इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है। फार्मूला लगाते हैं। रेट हमने दे दिया 15%, पीरियड 5, पेमेंट नेगेटिव वैल्यू के साथ, प्रेजेंट वैल्यू 0 और टाइप 1। जी दोस्तों, अगर कोई 6,45,000 हर साल इन्वेस्ट करे 5 साल के लिए, और 15% इंटरेस्ट रेट हो, तो उसके पास अपनी फ्यूचर वैल्यू, अपने पैसे की जो वैल्यू है वो 50 लाख बन सकती हैं, जिससे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट वो खरीद सकता है। इसमें हमने कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। पॉइंट्स हैं कुछ जिनको देखना है। वो ये है कि सबसे पहले जो हमने पेमेंट मोड कंसिडर किया है, वो या तो हमने 0 रखा है, या फिर सेम अमाउंट आपने ऑल पीरियड के लिए रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो एक ही रखा है, जिसका मतलब है कि अगर 7% है तो वो पूरी इन्वेस्टमेंट में, पूरा पीरियड में 7% ही रहेगा। इसके अलावा हमने इसके अंदर इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया है,
रिस्क और अनसर्टेनिटी को कवर नहीं किया। इसके अलावा हमने गवर्नमेंट टैक्सेस अगर कोई हैं तो उनको कंसिडर नहीं किया गया। बात करते हैं अभी कोट ऑफ द डे की। कोट ऑफ द डे है, एन इन्वेस्टर विदाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज लाइक अ ट्रैवलर विदाउट एन डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि कोई इन्वेस्टर अगर उसको पता ही नहीं कि उसने किस लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है इन्वेस्टमेंट का, तो वो ऐसे ही है जैसे कोई मुसाफिर हो और उसको अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल का पता नहीं कि उसने किस जगह पे जाना है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।